हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ जो कॉलर ब्लाउज़ का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं वो बहुत ही अमेजिंग लगता है पहनने के बाद। तो उसके लिए मैंने यहां पर लिया है, ये चिकन फैब्रिक है, ये 1 मीटर कपड़ा मैंने लिया है और साथ ही अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर। और इसका जो मेजरमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ 15 इंच है, चेस्ट 38 है, वेस्ट राउंड 34 है, शोल्डर 14 है, आर्म होल 16 है और फ्रंट नेक हम यहाँ पर बनाएंगे 10 इंच का। ये बात आप ध्यान रखें कि फ्रंट नेक हम बनाएंगे यहाँ पर 10 इंच का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्किंग कर लेती हूँ। लाइनिंग को आपको डबल फोल्ड करके बिछाना है जैसा कि हम हमेशा करते हैं। यहाँ पर 80 सेंटीमीटर लाइनिंग है लेकिन इसका जो अर्ज है वो पूरा 44 इंच का है। तो इस ब्लाउज को भी मैं बनाऊंगी फ्रंट ओपन। सबसे पहले हम यहाँ फोल्डेड साइड से लेंगे बैक का पीस। तो मुझे यहाँ पर लंबाई लेनी है 15 इंच रेडी। तो यहाँ हम लेंगे लंबाई को 16 इंच। तो 14 इंच शोल्डर है, उसका हाफ हम लेंगे 7 इंच। यहाँ पर हमेशा फुल शोल्डर का हाफ लेना रहता है क्योंकि ये कॉलर ब्लाउज है। अब यहाँ से 7 इंच ही मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी और उसके बाद 9.5 हम लेंगे 38 का 4th पार्ट। ठीक है, उसमें 1.5 हम ले लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर का नाप हम लगाएंगे 34 का 4th पार्ट 8.5। 1 इंच इसमें डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों को आपको मिला देना है। अब यहाँ पर 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और आर्म होल की शेप हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम नेक का निशान लगाएंगे जो मैं लूँगी 4 इंच पर। ये बात आप ध्यान रखिए, इसमें हम कॉलर लगाएंगे इसलिए पहले से ही नेक को ब्रॉड लेना है। तो 4 इंच पर नेक का निशान लगाया। अब यहाँ से 1.25 इंच, हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ शोल्डर डाउन कर रही हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से देख लेना है कि आपका आर्म होल यहाँ से पूरा निकल रहा है या नहीं। मेरा सही से आ रहा है। अगर आपका यहाँ आर्म होल पर नाप कम हो रहा हो तो आप इसे थोड़ा नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैक पार्ट हो गया और इसकी जो गहराई मुझे देनी है सिर्फ हाफ इंच देनी है। यहाँ बैक में जो नेक है वो सिर्फ हाफ इंच का है। अब इसके बाद जो बैक की डाट होती है वो इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इसे मैं लगा लेती हूँ 5 इंच की लंबाई। तो यहाँ पर हमें लगानी है डाट। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये बैक का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसे ही मैं रखूँगी इस साइड पर और फ्रंट का पीस निकालूंगी। तो फ्रंट के लिए ये आई हुक की जो पट्टी है, ये बनी हुई किनार मैंने यहाँ पर छोड़ दी है हाफ इंच की और उसके बाद इसे आपको सेम ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक का पीस फुल ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमको ड्रॉ करना है फ्रंट का पीस। तो सबसे पहले हम नेक की साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर नेक का निशान लिया। अब यहाँ से आपको लेना है 10 इंच और इसे मैं इस तरह से तिरछा कट कर दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया नेक का निशान। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए हम फ्रंट की शेप लगा लेते हैं। इसके बाद अब आपको वेस्ट राउंड देखना है। तो चूंकि प्रिंसेस कट है तो 1 इंच हम यहाँ नीचे से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर वेस्ट राउंड देखिए 8.5, तो यहाँ हो गया वेस्ट राउंड। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर 3 इंच की डाट और उसके बाद 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन। और जो डाट लगाएंगे हम 3 इंच की, उसको सिलने के लिए 1 इंच और यहाँ पर हमें लेना है। तो ये यहाँ तक आएगा ये वेस्ट राउंड। और उसके साथ ही यहाँ पर जब कट आएगा प्रिंसेस लाइन का तो इसे भी मैं हाफ इंच बढ़ा लूँगी। तो ये जो कट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये पूरा पीस है, इसमें निकलेगा प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब आपको सबसे पहले लेना है इसका बस्ट पॉइंट। तो ऊपर की साइड से बस्ट पॉइंट आएगा 11 इंच पर और यहाँ की साइड से ये आएगा 3.8, यानी कि ये इसका बस्ट पॉइंट आएगा ब्लाउज का। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा आपको लेना है और यहाँ निशान लगाना है 3 इंच का। 3 इंच को हमें इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्रिंसेस लाइन बनाने में तो आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसे तो हल्का सा ऊपर की साइड ये करना है और पीछे की साइड आपको ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ तक मिलाना है, क्योंकि जब हम फ्रंट और बैक के पीस जॉइंट करेंगे तो यहाँ से ये दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए ना फिटिंग के टाइम पर। और यहाँ हमने 1 इंच बढ़ा लिया था तो इसे वापस हमको यहाँ तक मिलाना रहता है। ठीक है, अब ये हो गया प्रिंसेस कट का पूरा ड्राफ्ट।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 38 इंच के लिए प्रिंसेस लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ अगर आप इस तरीके से ब्लाउज को कट करेंगे तो आपको जो पफ की प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं आएगी। ये मेरे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब इसे मैं रखूँगी अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और ये इसका बॉटम वाला पार्ट है और यहाँ से निकालूंगी मैं स्लीव्स। तो मुझे लेना है इस साइड से फ्रंट और बैक। अब आप देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है, तो हमें इसी पैटर्न में बैक का पीस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले मैं यहाँ पर सेट करूँगी बैक का पीस और उसके बाद जैसा कि मैं फ्रंट का पीस निकालती हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरह से फ्रंट का पीस रखूँगी तो ये पूरा नहीं आएगा और अगर मैं इसे यहाँ इस साइड रखूँगी तो मेरा स्लीव्स छोटी आएगी। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना तब हम इसे कट कर लेते हैं और जब ये 2 पीस हो जाते हैं तो इसे आसानी से हम सेट कर सकते हैं। तो जब भी अगर कपड़ा हमें मेन फैब्रिक का कम पड़ जाता है ना तो हम इसे अलग अलग करके कट करते हैं। अगर कपड़ा हमारे पास पूरा होता और ये पूरा पीस एक साथ सेट हो जाता तो हम पहले कट कर लेते मेन फैब्रिक को और उसके बाद सेंटर लाइन ये इसकी कट करते। तो यहाँ पर चूंकि ये कम पड़ रहा है ना मुझे, तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। अगर आपको ब्लाउज़ में कप लगाने हों तो इसी पॉइंट पर आपको कप अटैच करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये पॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ हम इसे सेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लाइनिंग के पीस सेट कर लिए हैं। तो ऐसे पैटर्न सेट करने से क्या होता है कि जो फ्रंट का पीस है ना वो भी सीधे पैटर्न में ही निकलेगा, इसका जो डिज़ाइन है ना उसमें निकलेगा और बैक का तो हमने ये जमा ही लिया है। अब यहाँ पर देखिए स्लीव्स के लिए जो लॉन्ग स्लीव्स आजकल चल रही है ना, तो देखिए 13 इंच का पूरा कपड़ा मिल गया है, क्योंकि यहाँ बॉटम है तो स्लीव्स में यहीं से निकालूंगी। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस मैंने कट कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारे पास ये कपड़ा बचा है, तो यहाँ से हम आराम से स्लीव्स निकाल लेंगे जितनी लंबी आपको चाहिए। इसे हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो मुझे बनानी है 11 इंच की स्लीव्स, मतलब मैं 11 इंच ले लेती हूँ तो 10.5 इंच की स्लीव्स बन जाएगी, क्योंकि इसमें फ्रंट की साइड से कुछ भी हमको बॉटम फोल्ड नहीं करना है। और यहाँ से लॉन्ग स्लीव से इसलिए हम लेंगे 3.5, 1.5 यहाँ पर रहेगा स्ट्रेट मार्जिन का, और ये फ्रंट, ये बैक के लिए शेप और ये फ्रंट के लिए शेप। यहाँ से हल्का सा मैं शेप लगा लेती हूँ। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। इस तरह से स्लीव्स कट हो गई और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास जो बनेगा जिसमें से कॉलर। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज के लिए फुल कटिंग हो चुकी है। अब इसकी आपको करनी है सिलाई। तो सिलाई में सबसे आसान है यहाँ पर, इसे इसके साथ अटैच कर लीजिए, इसे इसके साथ अटैच कर लीजिए। नेक को भी पलटना नहीं है, सिंपल हमको इसे इसके साथ अस्तर के साथ, मतलब मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लेना है और इसे भी। तो ये मैं सब रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पीस तैयार कर लिए हैं। ये बैक का पीस है, इसमें मैंने डाट लगा ली है और इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने फ्रंट के पीस भी रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करूंगी और उसके साथ शोल्डर जोड़ के मैं स्लीव्स भी इसमें अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से शोल्डर ज्वाइन किए, उसके बाद स्लीव्स अटैच करी और उसके बाद मैंने इसकी फिटिंग लगा दी है। तो ये हमारा बिना कॉलर के पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। तो ठीक है, अब आपको इसमें कॉलर लगाना है। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में यहाँ से कॉलर यहाँ तक लगेगी। तो आपको एक पट्टी लेनी है, उसके लिए पहले हम यहाँ से इसे मेज़र कर लेंगे। अब इसे आपको मेज़र कर लेना है कि हमें कितनी लंबी पट्टी लेनी है। जैसे हम कॉलर मेज़र करते हैं ना, जब हम हाफ कॉलर या फुल कॉलर बनाते हैं, ये आपको पूरी नीचे तक लगानी है। तो इसे पूरा एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पूरा नीचे तक मेज़र करना है। ये आ गया है मेरा 44। तो मैं यहाँ पर पट्टी बनाऊँगी 45 की। ठीक है, तो हमारे पास जो कपड़ा बचा था ना, इसमें से हम लेंगे 3 इंच चौड़ी पट्टी
क्योंकि हम 1.25 इंच का कॉलर बनाएंगे तो यहाँ से आपको पट्टियाँ कट करनी हैं। ये देख लें कि जितनी लंबी निकले उतना अच्छा, जोड़ सिर्फ बैक में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो अस्तर वाला कपड़ा था, यहाँ से भी मैं इसकी पट्टी कट कर लेती हूँ। तो देखिए अस्तर वाले कपड़े में से मैंने पट्टी निकाल ली है और ये है 3.5 इंच चौड़ी, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले तो मैं कैनवास की एक पट्टी निकालती हूँ 1.25 इंच की, ठीक है। तो अब ये मेरी मेन फैब्रिक की पट्टी निकल गई है और इसमें मैं इसके साथ यहाँ इसका जोड़ लगा दूँगी। तो और ध्यान रखेंगे कि ये जोड़ कॉलर के मतलब नेक के पीछे आए। तो ये हो गया कॉलर का। और ये मैंने 1.2 इंच की, ये देखिए ये 1.25 इंच की पट्टी है और इसमें भी मैंने जोड़ लगा लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसे हम जोड़ के एक पट्टी बना लेंगे। यहाँ पर इसे तो मैं पहले डबल करके प्रेस कर लेती हूँ। तो आइए प्रेस करते हैं। तो देखिए मैंने इसका सेंटर का निशान ले लिया और अब इस सेंटर के निशान पर मैं इस पट्टी को चिपका दूंगी। अब इसे वापस डबल फोल्ड करना है। इसके अंदर मैंने कैनवास और ये अस्तर का कपड़ा इसी लगाया है जिससे कि मेन फैब्रिक की पट्टी को जब हम आई हुक वाली पट्टी बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहे, वो थोड़ी थिक रहे है, इसलिए। ये देखिए ये डबल फोल्ड हो गया। अब इसके साथ ही हम इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम छू कर देखेंगे, जहाँ तक कैनवास है वहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों पट्टियाँ एक साथ अटैच कर ली हैं और अंदर कैनवास है। मैंने क्या किया था, दोनों को एक साथ पकड़ा और यहाँ से 1.2 पर मार्क लगा लिए और उसी मार्क के हिसाब से मैं सिलाई करती चली गई, क्योंकि वाइट कपड़े में वाइट कैनवास की पट्टी चमक ही नहीं रही थी तो वो मुझे दिख नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने ये 1.2 पर निशान लगा कर इस पर सिलाई कर ली। अब ये आपके कॉलर वाली पट्टी तैयार है और ये कॉलर की पट्टी आपकी इस तरह से पूरे ब्लाउज में अटैच होगी। अब हमको सिंपल काम करना है। यहाँ से 1/2 इंच हमने ज़्यादा लिए है ना, तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आपको सिंपल एक सीधी सिलाई लगानी है, लेकिन बारीक टाँके की, मजबूत। यहाँ से इसे सिलते हुए जाएंगे और इसमें कोई भी सेंटर पॉइंट मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको लगाते जाना है पूरी यहाँ तक। कोई यहाँ पर प्लेट्स वगैरह नहीं देनी है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है आपको एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। ध्यान रहे कि ये वाला बॉटम हमको यहाँ फोल्ड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने इस पट्टी को सिला और ये पट्टी मैंने काट के यहाँ अंदर के अंदर फोल्ड कर दी और ये इस तरह से पूरी पट्टी पर मैंने हमारी स्ट्रेट वाली पट्टी को सिल दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा हो तो आप इंटरलॉक कर लें। उसके बाद हम इसे इस तरह फ्रंट की साइड पर फोल्ड करेंगे। ये जो जोड़ है ना, ये अंदर की साइड जाएगा और पट्टी बाहर की साइड आएगी, क्योंकि इसे जोड़ को बाहर की साइड नहीं करना है। पट्टी ऐसे की ऐसे सीधी रहेगी और आपको यहाँ ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ ऊपर की साइड से पूरे में एक सिलाई लगाएंगे हम, जो मार्जिन आएगा ना पीछे की साइड, उस मार्जिन के ऊपर। तो ये मार्जिन भी अंदर की साइड पूरा ऐसे की ऐसे बिछ जाएगा। तो मैं ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेती हूँ फ्रंट की। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर फ्रंट की सिलाई लगा दी है, जिससे ये वाला पोर्शन है ना पूरा नीचे की साइड इस तरह से बिछ जाता है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ का जो लुक है वो इस तरह से आ गया है। और ये वी नेक कॉलर ब्लाउज़ है, पहनने के बाद बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है, बनाने में भी बहुत आसान है और ऑफिस लुक के लिए ये एक परफेक्ट डिज़ाइन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।